तो दोस्तों फिर से बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आवाज़ थोड़ी आपको भारी लग सकती है क्योंकि वायरल फीवर का सीज़न चल रहा है और मुझे भी शायद फीवर मुझे भी हो रखा है, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ बदली हुई है। तो एक वाक़या आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। आपके ज़िंदगी में भी शायद ऐसा हुआ हो। तो बात उन दिनों की है जब एक होता है कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो सबसे पहला क्रेज़ होता है कितनी जल्दी बाइक चलाना सीख लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में आप भी छोटे बच्चे जब होते हैं तो ये होता है कि हम भी बड़ों की तरह बात करें, बड़े हमसे बात करें और बड़ों की चीज़ें सीखें, जो भी है अच्छी अच्छी चीज़ें। तो एक बाइक सीखने का क्रेज़ अलग ही होता है कि जितनी जल्दी हम बाइक चलाना सीख लें तो हमको भी बाइक मिलने लगेगी, हम भी मार्केट जाया करेंगे। और वो दिन बड़ा अजीब होता है जब पहले दिन आप को बाइक दी जाती है कि चलो सीख गया, आप धीरे धीरे चला करके अब आप जा सकते हो कहीं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, नया नया बाइक चलाना अभी मैं सीखा था। और सीखने के बाद होता है कि किसी को अपॉर्चुनिटी तुरंत मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है। तो मुझे ऐसा हुआ था कि हमारे एक जीजा जी हैं दूर के, तो वो उस दिन घर पे आए हुए थे और आने के बाद कहीं गांव में उनको जाना था, दोस्त मित्रों के साथ उनकी पार्टी थी। अब उन्होंने बाइक, उनको चलाने आता नहीं था, पूछा कि घर में बाइक कौन चलाता है। अब मैं बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोला कि मैं चलाना जानता हूँ। ठीक है, ये तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। अब उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कितने दिन, हालांकि वो तो मेरा पहला दिन था, पहले ही दिन वो मैं लेके निकला था बाइक। बाइक पे बैठे, बरसात का दिन था, आपको पता ही है रोड के ऊपर मिट्टी क्या हालत होती है रोड की। तो रोड के ऊपर मिट्टी थी, गए हम लोग, पेट्रोल टंकी से तेल भराया और उसके बाद हम लोग चल दिए दोस्तों। तो मेरा जो, मैं एकदम गांव से बिलोंग करता हूँ। तो गांव में ऐसा है कि रोड के ऊपर बरसात के दिनों में मिट्टी, धान वगैरह का सीज़न आपको पता ही है, जब चलता है तो रोड के ऊपर मिट्टी हो जाती है। अब मैं उनसे ये नहीं बता रहा था कि मैं पहले दिन बाइक चला रहा हूँ आज, ठीक है, उनको पता भी नहीं लग रहा था। लेकिन मैं अंदर से पूरा डरा हुआ था। वो बोल रहे थे कि और तेज़ चलाओ, क्या ये बूढ़े आदमियों की तरह चला रहे हो, थोड़ा बच्चों की तरह तेज़ चलाओ। अब मैं भी जोश में आ गया, उमंग में आ गया। जा कर के वो दुकान पर से एक मुर्गा खरीद करके कि चलो वहीं कटेगा, पार्टी उर्टी होगा। तो अब तेज़ से चलने लगे। अब चलते चलते पहुँचे वहाँ कि जहाँ मतलब जैसे रोड है तो रोड के दोनों तरफ, इस तरफ भी खेत और इस तरफ भी खेत, दोनों तरफ। और खेत ऐसा कि 6 फीट नीचे, रोड से 6 फीट नीचे खेत था। और खेत में उस टाइम पानी पूरा भरा हुआ था एकदम, बारिश का। और मिट्टी का एक टीला जैसे था, बन गया था वहाँ पे, इतना मिट्टी का डंप हो गया था। और मैं उतना अभी कंट्रोल था ही नहीं कि कब क्लच लेना है, कब ब्रेक लेना है। अब बाइक जोश जोश में वो हिम्मत बढ़ाते गए और मैं भी चलता गया कि चलिए ठीक है, जब इनको अच्छा लग रहा है, इनको डर ही नहीं लग रहा, तो मैं क्यों डरूँ। तो फुल स्पीड में बाइक टीले पे चढ़ गई। और टीले पे चढ़ने के बाद हुआ ऐसा कि मैं टीले पे ही खड़ा रह गया और बाइक मेरे टांग के बीच से निकल गई। और पीछे जो जीजा जी थे वो भी गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, जैसे कोई ऋषि मुनि अंतर्ध्यान होते हैं वैसे ही वो भी गायब। अब मैं ढूंढने लगा कि बाइक कहाँ गई, वो कहाँ गए। तो हुआ ऐसा था कि अंतर्ध्यान नहीं हुए थे, 2 ही मिनट बाद रियलाइज़ हो गया कि वो नीचे धान के खेत में गिर गए थे। पानी उनी पूरा भरा हुआ था और गिरे हुए थे, पूरा मुंह के बल गिरे हुए थे सीधा। और जो मुर्गा हाथ में पकड़े थे वो भी गायब। नीचे उतरे हम लोग, उतर करके पहले अपना चप्पल उप्पल वो ढूंढे। चप्पल उप्पल ढूंढने के बाद फिर बाइक ढूंढ करके निकाला गया। फिर ध्यान में एक चीज़ और आया कि भाई चिकन हम लोग लिए थे, वो चिकन कहाँ गया है, उसको पहले ढूंढो। ढूंढते ढूंढते हम लोग आधा घंटा, और हुआ ऐसा था कि वो शाम का टाइम था, शाम का टाइम और अंधेरा होने को था। तो ढूंढते ढूंढते आधा घंटा हम लोगों को हो गया और अंधेरा हो गया काफ़ी। और हम लोग यही सोचे कि भाई इसी में दब के कहीं मर गया होगा वो भी, बाइक या उसके ऊपर या जैसे भी। अब कहाँ पानी से भरे खेत में उसको ढूंढा जाए। आधा घंटा ढूंढते रहे, रात हो गया। रात के टाइम पे अब ये हुआ कि अब चलते हैं। चलने के टाइम पे अब जब ऊपर निकलते हैं हम लोग, बाइक लेकर के ऊपर निकलते हैं, तो तब ध्यान जाता है। आपको पता है गांव में जहाँ रोड होता है, रोड के पास पता ही है आप लोगों को, पुलिया बनी होती है। और वो पुलिया एक बैठका का साधन होता है। कोई कहीं से आए तो शाम को वहाँ 2-3 मित्र ज़रूर बैठ जाते हैं। तो वैसे ही पुलिया बनी हुई थी। और जब
हम लोग जैसे तैसे हाथ उथ धो करके। और एक चीज़ ये था कि गए थे बहुत पोशाक उशाक पहन करके, लेकिन पहुँचे लुंगी पहन के, वो भी किसी का मांग उंग के। तो जब हम लोग पुलिया के ऊपर उस टाइम जैसे ही गए थे, तो पुलिया के ऊपर हम लोग को एक चीज़ देखने को मिली कि जिस मुर्गे को हम लोग इतने देर से ढूंढ रहे थे, वो ऊपर बैठ के और मज़ा ले रहा था ज़िंदगी का। तो उस दिन ये समझ में आ गया कि वाकई में बेवकूफ़ी कर दी हम लोगों ने। पहले हम लोगों को ऊपर देख लेना था, लेकिन ठीक है, होता है। ये एक छोटा सा इंसिडेंट था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। और यही कहूँगा, ज़िंदगी में हर खुशी आपको मिले, आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूते रहिए। थैंक्स अ लॉट।